औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आरजे मोहसिन और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। आज हम एक ऐसे शख्स का किस्सा बयान करने जा रहे हैं जिसे दरिंदा कहना भी दरअसल दरिंदों की तौहीन है। हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है रूस का पहला ज़ार आयून दी टेरिबल। ये इतना बेरहम और सफाक इंसान गुजरा है कि तारीख भी इसके नाम के साथ टेरिबल यानी खौफनाक लफ्ज इस्तेमाल करती है। आयून 1530 ईस्वी में पैदा हुआ। जब ये 3 साल का था तो इसका बाप यानी रूस का हुक्मरान विजली III इंतकाल कर गया। आयून के चचा ने इसे तख्त पर बिठाने की कोशिश की, मगर रूस के उमरा जिन्हें बॉयर्स कहा जाता था की जानिब से इसे गिरफ्तार कर लिया गया और कैद खाने में भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया। आयून की मां ने मज़ाहमत की कोशिश की तो इसे भी जहर देकर मार दिया गया। अब जो भी शख्स आयून के साथ हमदर्दी का इजहार करता सख्त तरीन सजाओं से नवाजा जाता। आयून और उसका छोटा भाई यूरी जो कि गूंगा और बहरा था, दोनों ही अपने महल में भिखारियों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे। ना इन्हें खाना मुयस्सर था और ना कपड़े, मारा पीटा अलग जाता। इस वक्त शिजुकी नामी अमीरजादे को रशिया की तमाम तर ताकत हासिल थी। वदन तनाते हुए महल में घुसता, आयून के वफादारों को पकड़ पकड़ कर आयून के सामने जलाता, जिंदा लोगों की खाल उतार कर शहर के बीचों बीच लटका देता और आयून को भी जदोकोब करता। यही वो शख्स था कि जिसने आयून को एक दरिंदा बनाने में अहम किरदार अदा किया। आयून अपना गुस्सा मासूम जानवरों पर निकालता, परिंदों के पर नोच दिया करता और इनकी आंखें फोड़ दिया करता। 1543 ईस्वी जब आयून 13 साल का हुआ तो तमाम आवाम उसके साथ हो गई और इसके हुक्म पर शिजुकी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे एक गड्ढे में कुछ भूखे कुत्तों के साथ फेंक दिया गया। शिजुकी तो अपने अंजाम को पहुंच गया, लेकिन अपने पीछे खुद से ज्यादा भयानक दरिंदा खून आशामी के लिए छोड़ गया। आयून के पागलपन का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो कला की दीवारों पर चढ़कर कुत्ते और बिल्लियों को नीचे फेंकता और उन्हें तड़प तड़प कर मरता देखकर खुश होता। आयून और इसका ग्रोह शराब पीकर मास्को की गलियों में फिरते बूढ़े और कमजोर लोगों को मारते पीटते। कोई औरत नजर आती तो इसका सरेआम रेप किया जाता। वो अक्सर रेप करने के बाद औरतों को बरहना हालत में फांसी दे दिया करता। कभी जिंदा दफन करवा देता और कभी रीछ के आगे डाल दिया करता। वो एक बेहतरीन घुड़सवार था जिसे शिकार का जुनून की हद तक शौक था। मगर इसका ये शौक सिर्फ जानवरों पर पूरा ना होता, बल्कि वो आम लोगों और किसानों को मारकर भी बहुत खुश होता। 1547 ईस्वी में इसे पूरे रशिया का पहला जार मुंतखब किया गया। इसकी ताजपोशी के साथ ही आयून की शादी रशिया की सबसे खूबसूरत लड़की अनास्तासिया रोमानोवा से हुई। ये इसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। अनास्तासिया से आयून को 6 बच्चे हुए, जिसमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बच सके। अपनी ताजपोशी और शादी के बाद आयून ने कई हुकूमती इस्तिलाहात नाफिज की, करप्शन का खात्मा करने के साथ साथ उमरा के असर रसूख को कम किया। इसने खर्च पर भी कवायद लागू किए, फौज को मजीद ताकतवर बनाया। इसके अलावा काजान की रियासत और अस्तरा खान नामी शहर की फतूहात भी आयून का शानदार कारनामा है। लेकिन आयून के बेटे डमट्री की हादसाती मौत और फिर 1560 ईस्वी में इसकी बीवी अनास्तासिया की तभी मौत ने इसके अंदर का जानवर एक मर्तबा फिर से जगा दिया। अब वो बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में रहने लगा। बड़े दरबार में कभी दीवारों और कभी फर्नीचर पर टक्करें रसीद करता। आयून ने अपने अक्सर उमरा अपनी बीवी को जहर देने के इल्जाम में तशद्दुद कर कर के कत्ल करवा दिए। यहाँ तक कि उसके अपने मुखलिस दरबारी और दोस्त भी इसके गुस्से से ना बच सके। अब इसने करप्शन और कुर्बा परवरी के खात्मे के नाम पर ओपरी चंकी नामी एक खुफिया पुलिस तरतीब दी, जिसमें मुल्क भर के बदमाश और डाकू भर्ती किए गए। ये पुलिस काले लिबास में मलबूस और काले घोड़े पर सवार खौफ की एक अलामत बन गई। अच्छे और बुरे की तमीज के बगैर किसी भी इंसान को कत्ल कर देना इनके फराइज में शामिल था। यहाँ तक के भरे चर्च में पादरियों तक को जला डालते। रियासत की कोई औरत इनके हाथों से महफूज ना थी।
कभी कभी आयून लोहे की एक छड़ी हाथ में लिए खुद इनकी क़यादत करता और अपनी छड़ी के जरिए लोगों की खूब पिटाई करता। किसान औरतों को बरहना करके इन्हें इस छड़ी से ज़दोकोब करना इसका मामूल था। रियासत भर से भिखारियों को जमा करके दरिया में फेंकवा देता, उमरा को बारूद के ढेर पर बिठाकर जला देता। जेरोम हार्सी लिखते हैं कि आयून ने रूम के एक अमीर प्रिंस बोरिस तिलोपा को जिंदा इम्पील करवा दिया, जिसके बाद वो 15 घंटे मजीद जिंदा रहा। आयून ने इसकी मां को मजबूर किया कि वो इसकी मौत का मुकम्मल नजारा देखे। बाद में इसकी मां को भी भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। आयून ने एक मर्तबा अपनी खजांची यानी फाइनेंस मिनिस्टर निकिता फिनोको को किसी छोटी सी गलती पर एक देग में डालकर उबाल दिया था। अपने एक काउंसलर का भी इसने यही हशर किया। 1570 ईस्वी में गद्दारी के गैर साबित शुदा इल्जाम पर आयून ने नावगोर्ड नामी शहर को अम्पीलिंग और रोस्टिंग के जरिए कत्ल कर डाला। एक जर्मन मौरिख लिखता है कि आयून अपने घोड़े पर चढ़कर नेजा हाथ में लहराता और फिर निहत्ते अवाम पर सिर्फ इसलिए हमला आवर होता क्योंकि इसका बेटा इस मंजर को देखकर तालियां बजाता था। नावगोर्ड के बिशप को पहले रीछ की खाल में सिया गया, बाद में इसे भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। लातादाद लोग भागने की गर्ज से दरियाए वाकूद में डूबकर जाँ बहक हुए। लाशों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि दरिया एक सैलाब का सा मंजर पेश करता था। इस तबाही के बाद नावगोर्ड दोबारा कभी आबाद ना हो सका। इसके अलावा पास्को सिटी का भी आयून के हाथों यही हशर हुआ। इस कत्लो गारत गरी के 2 साल बाद रूस में एक शदीद किस्म की वबा फूटी, जबकि अगले साल क्रीमिया के खान ने सल्तनत उस्मानिया की मदद से मास्को पर चढ़ाई कर दी और आयून को यहाँ से फरार होना पड़ा। अब कुछ बात करते हैं इसकी जाती जिंदगी की। आयून ने 1516 में मारिया नामी एक लड़की से दूसरी शादी की, जिससे वो जल्द ही बोर हो गया और 2 साल बाद ही वो मर गई। तीसरी शादी मार्था नामी खातून से की, लेकिन वो बेचारी सिर्फ 2 हफ्ते ही जिंदा रह सकी। चौथी शादी ऐना नामी लड़की से की, जिसे जल्द ही एक खानका में राहिबाना जिंदगी गुजारने भेज दिया गया। जल्द ही 5वीं और फिर छठी शादी वैसेलीसा नामी खातून से कर डाली। बदकिस्मती से वैसेलीसा का एक आशिक भी था, जिसे आयून ने वैसेलीसा की खिड़की के बाहर एम्पील करवा दिया और इसे भी राहिबाना जिंदगी गुजारने एक खानका में भेज दिया गया। अब आयून ने 7वीं शादी मारिया नामी खातून से की। शादी के बाद आयून को पता चला कि मारिया कंवारी नहीं है, सो अगले ही दिन उसे दरिया में फेंक दिया गया। इसके बाद आयून ने आखिरी शादी 1581 ईस्वी में की। आयून का बड़ा बेटा, जिससे ये बहुत मोहब्बत करता था, आयून ही के हाथों कत्ल हुआ। एक मर्तबा आयून की बहू हामला थी और इसे अपनी बहू का पहना हुआ लिबास पसंद नहीं आया, सो इसने अपनी छड़ी से उसे पीटना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में इसका मिसकैरेज हो गया। ये बात आयून और उसके बेटे में इख्तलाफात का बाइस बनी, यहाँ तक कि आयून ने खुद ही अपने बेटे को मार डाला। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में आयून की हालत बहुत इबरतनाक हो गई थी। इसका सारा जिस्म सुकड़ चुका था, सर गंजा और दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। वो अपनी उम्र से कहीं बड़ा नजर आता। हजारों औरतों की असमत दरी और मासूम बच्चों के कत्ले आम के बाद 18 मार्च 1584 की एक शाम, जब वो अपने एक रफीक के साथ शतरंज खेलने में मसरूफ था, इसके सीने में अचानक दर्द उठा और चंद ही लम्हों में ढेर हो गया। इसके दौरे हुकूमत में रूस का कोई इज्जतदार खानदान ऐसा ना था जो इसके आताब से महफूज रहा, बल्कि आयून ने रूस के कुछ खानदान तो सफाए हस्ती से ही मिटा डाले। इसके मरने के बाद इसका ज़हनी माजूर बेटा फ्यूडर तख्त नशीन हुआ। इसके स्याह कारनामे भी जल्द आपकी खिदमत में इस वीडियो के पार्ट 2 की सूरत में पेश किए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर हमें इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। अल्लाह निगहबान।